तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखो, जैसा आपने भी आज प्लान किया था अपना निफ्टी में एंड बैंक निफ्टी और निफ्टी में, सारी मार्केट वैसे ही चली और हर चीज़ के बारे में हमने डिटेल में यहाँ पर बताया। कब आपको क्या करना चाहिए, कब आपको इग्नोर करना है, सब कुछ हमने डिटेल में यहाँ पर अपडेट किया है। तो आपको टेलीग्राम पे जरूर एक्टिव रहा करो। जब भी मैं आपको टेलीग्राम पे कोई अपडेट करूँगा उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा और सीखने को भी मिलेगा कि कैसे ट्रेड किया था। अब बात करते हैं कि कल है अपना जो एक्सपायरी है निफ्टी का, राइट। कल एक्सपायरी है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। अब देखो, जो मार्केट की क्लोजिंग है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 24,300 है, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। अब यहाँ से मार्केट अगर कल गैप ओपन होता है, कहीं बीच में मार्केट यहाँ पर ओपन होता है 30 पॉइंट 40 और 50 पॉइंट गैप होता है, तो जो 24,400 ये हमारे लिए क्या होगा, रेंज ब्रेकआउट एरिया होगा। अगर आपको यही नहीं पता कि कब रेंज ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, कब आपको मोमेंटम ट्रेड करना है, तो ये जो लेवल है ये हमारे लिए रेंज ब्रेक। अगर मार्केट रेंज होता है तो उस रेंज पे अपने को सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेड के लिए प्लान करना। अप साइड में जो हमारा टारगेट होगा 24,500 का ही टारगेट है। और 24,500 क्या, ये रिवर्सल एरिया। तो 24,500 के बाद मार्केट जाएगा तो वो रिवर्सल होगा। अब पॉइंट क्या देखना है, जो ऑप्शन चेयर में, ठीक है, ऑप्शन चेयर में जो आपको डेटा ध्यान रखना है वो आपको ध्यान रखना है, वाई आपका ज़्यादा होना चाहिए प्लस आपका वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर आपके पुट साइड से कॉल में। अगर दो ही चीज़ ज़्यादा है, अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट फ्लैट भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी मार्केट क्या होगी, 500 से मार्केट क्या हो जाएगी, डाउन आ जाएगी, राइट। तो ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। रिवर्सल के लिए ये हो जाएगा अपना रेंज ब्रेकआउट के लिए। अब रेंज ब्रेकआउट के लिए जो डेटा हमको चाहिए होता है पुट साइड में, आपको बहुत बता चुका हूँ। अगर चेंज ओपन इंटर के बेस पे मार्केट चल रही है, चेंज ओपन, तो आपका जो फर्स्ट वॉल्यूम होना चाहिए वो आपका मतलब फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट वॉल्यूम मतलब सबसे ज़्यादा वॉल्यूम क्या होना चाहिए, आपका एटीएम पर होना चाहिए। उस केस में मार्केट जो होती है वो ब्रेक हो जाती है। लेकिन अगर वॉल्यूम नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल आपका चेंज हुआ है अगर एटीएम पे ज़्यादा और वॉल्यूम नहीं हुआ, तो इस केस में मार्केट क्या हो जाएगी, वो ट्रैप हो जाएगी डाउन साइड के लिए, ना कि वो फिर अप साइड के लिए जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर है। अब देखो, मार्केट में अगर रिवर्सल ट्रेड होना आएगा तो मार्केट में क्या है कि जो हमारे लिए 24,000 जो हमारे 24,000 जो 200 लेवल है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। यानी 170 हो गया एंड 200 हो गया, ये इसी के 30 पॉइंट के अंदर मार्केट में क्या होगी, रेंज होना स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देखो, रेंज में कंटिन्यूएशन ट्रेड करने के लिए आपको जो ऑप्शन चेन में डेटा चाहिए वो मैं आपको समझाता हूँ। कंटिन्यूएशन के लिए देखो पॉइंट क्या ध्यान रखना है, जब भी आपका सेक्टर यानी सेक्टर आपका जैसे रिलायंस होगा, राइट, रिलायंस हो गया प्लस आपका आईटी सेक्टर हो गया, ठीक है, एनर्जी सेक्टर होगा, तो मार्केट में क्या होना चाहिए, मूवमेंट करना चाहिए, ठीक है, मार्केट मूवमेंट कर। और प्लस आपका जो कॉल साइड, आपको कॉल साइड में जो आपको डेटा ध्यान देने वाली बात है, चेंज जो ओपन ट्रस्ट वही मैं आपको बताया, चेंज वाई प्लस वॉल्यूम के साथ, यानी न्यू ऑर्डर जब भी ओपन होगा तो वॉल्यूम के साथ होना चाहिए, तभी जाकर मार्केट में क्या होता है। आपने सुना होगा कि शॉर्ट बिल्डअप, तो शॉर्ट बिल्डअप तभी जनरेट होता है, बिना वॉल्यूम का शॉर्ट बिल्डअप जनरेट नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। और अगर रिवर्सल होना होगा तो आपको पुट में सिर्फ एक ही चीज़ की जरूरत है, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए पुट में, बस, और ऐसे मार्केट रिवर्स हो जाएगा, राइट। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और वहीं देखो, डाउन साइड के लिए मार्केट अगर आता है तो हमारा टारगेट क्या होगा, 24,100 होगा। एंड देन रिवर्सल जो प्लान होगा वो हमारा होगा अप साइड के लिए यहाँ से, ठीक है। रिवर्सल जो प्लान होगा वो हमारा होगा 24,000 का यहाँ पर सॉलिड होल्डिंग है। 24,000 का सॉलिड इसलिए होल्डिंग है, तो अब मैं आपको ऑप्शन चैन में समझाता हूँ कि सॉलिड सॉलिड क्यों होल्डिंग है। देखो, 24,000 पर आप देखो 4 लाख का यहाँ पर वैल्यू, लगभग 4 लाख का आपका ओपन ट्रस्ट है, 30 लाख का वैल्यू में, जबकि 24,000 पे आपका सॉलिड यहाँ पर क्या मार्केट का होल्डिंग है। अब देखो, 24,200 ब्रेकआउट लेवल होना चाहिए, वो 45 लाख का वॉल्यूम, जो कि एटीएम पे 43 लाख है, राइट। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका कहाँ पर है, 24,000 आपका 24,200 पे। तो ऐसे मार्केट क्या होगी, रेंज होके ही जाएगी डाउन, वो डायरेक्टली मार्केट नहीं जाएगा। अगर मार्केट गैप डाउन भी खुलता है, क्या मार्केट 100 पॉइंट ऊपर है तो मार्केट गैप डाउन भी खुलता है, उस केस में भी ये एग्जिट नहीं होगा, मार्केट रेंज होके ही ट्रेड करना चाहिए, ऐसे डायरेक्टली ट्रेड नहीं करना चाहिए, राइट। तो वही पॉइंट मैं आपको बता रहा था। और जो मैं आपको रजिस्टर लेवल की बता रहा था, ये 24,000 जो आपका 400 लेवल है, आप देखोगे 24,400 लेवल है, 33 लाख का वॉल्यूम है और आपका 2 लाख का आपका ओपन ट्रस्ट है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये चीज़ें ब्रेक हो जाती, इजीली ब्रेक हो जाएगा। सिर्फ ही हमको पुट में क्या, अगर पुट में अगर देखो, पुट में अगर चेंज वाई जो होता है, चेंज वाई अगर आपका वॉल्यूम के साथ होगा तो ऐसे में क्या होगा, लॉन्ग बिल्डअप जिसे बोलते हैं, राइट। तो लॉन्ग बिल्डअप अगर हुआ तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये स्ट्राइक प्राइस क्या होगी, 24,400 ब्रेक हो जाएगी। लेकिन मार्केट रुकेगी कहाँ, 24,500 पे। तो 24,500 पे अगर मार्केट में क्या हुआ, 24,500 पे, और अगर ये चेंज वाई अगर वॉल्यूम के साथ अगर मार्केट मूवमेंट कर रहा है, यानी आपका लॉन्ग बिल्डअप होगा, तो इस केस में मार्केट इसको भी ब्रेक करने की कोशिश करेगी 24,000 आपका 500 के। लेकिन अगर जो लो वॉल्यूम के साथ अगर अपना चेंज हुआ है, अगर मार्केट में लो वॉल्यूम के साथ अगर मार्केट ट्रेड करा, ऐसे में होगा रिवर्सल, क्योंकि 40 लाख का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, राइट। तो आई होप आपको ये चीज़ें तो आपको क्लियर हो कि कैसे अपने को प्लान करना है। अब देखो, बैंक निफ्टी के लिए भी हमको वही सेम पॉइंट रखना है।
कल भी हमने इस लेवल के बताया कि इस लेवल के अंदर सिर्फ रिवर्सल ट्रेड हो सकते हैं और कुछ भी नहीं हो सकता। और मार्केट देखो वहीं पर जाने के बाद क्या, वो पूरा का पूरा रिवर्सल हो गया। इसी वजह कहता हूँ इंस्टाग्राम पे प्लस टेलीग्राम पे सब जगह आप एक्टिव रहा करो, कोई भी अपडेट मिलते ही आपको अलर्ट हो जाया करो, क्योंकि आपको वहाँ पर बेनिफिट ही मिलेगा, राइट। जो भी चीज़ें बता रहा हूँ डेटा के बेस होता है तो आपको बेनिफिट मिलता है। अब मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है इसके ऊपर, जब तक आपका 53,000 आपका 300 के ऊपर नहीं मार्केट जाए तब तक मार्केट में कोई लॉन्ग बिल्डअप यहाँ पर नए ऑर्डर नहीं ओपन होगा, ठीक है। नए ऑर्डर का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपका चेंज वाई इंक्रीज होता है जो वो वॉल्यूम के साथ होता है, ठीक है। वॉल्यूम के साथ होने का मतलब कि बड़े प्लेयर जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, तब जाके जो मार्केट में कंटिन्यूएशन क्या होती है, बनी रहती है, राइट। तो वही पॉइंट, अगर मार्केट यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मार्केट फ्लैट ओपन हुआ तब आपके लिए दो चांस हो गए, एक मार्केट अप जाएगी, एक मार्केट डाउन जाएगा। डाउन आती है तो हमारे लिए ये टारगेट होगा 52,000 आपका 500 हो सकता है। 500 को ब्रेक करेगा तो 400, एंड जब 400 ब्रेक करेगा तो रेंज ब्रेकआउट हो। डायरेक्टली अगर मार्केट ब्रेक करे तो उस केस में अपने को कोई भी टारगेट नहीं मिलेगा। तो मार्केट यहाँ आने के बाद हाई चांस है कि सिर्फ रेंज होगा, और जब ये रेंज टूटेगा तभी जाके आपको यहाँ पर ये 400 पॉइंट का जो आपका मोमेंटम पेंडिंग है, ये 400 पॉइंट आपको मिलेगा, राइट। और यहाँ से मार्केट अगर मोमेंटम हुआ तो यहाँ पर क्या 52,500 से सीधा 500 पॉइंट मार्केट क्या होगा, अप डायरेक्शन के लिए जाएगा, राइट। तो यही सब बातों का आपको क्या ध्यान रखना चाहिए जब भी आपको लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, ताकि आप लोग को अपडेट हो। क्योंकि मैं यूट्यूब लाइव इस समय नहीं करने वाला हूँ अभी कुछ दिन के लिए, क्योंकि बहुत सारे वर्क चल रहे हैं जिसके वजह से आपको ये सब बातों का ध्यान देना पड़ेगा। अब देखो जो मैं आपको पॉइंट बता रहा था, जो होल्डिंग बता रहा था यहाँ पर 53,500 का, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हाईएस्ट आपका ओपन इंटरेस्ट एंड हाईएस्ट आपका वॉल्यूम डायरेक्टली शिफ्ट हुआ का 53,200, राइट। तो 53,200 क्या है, अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन हो जाता है तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये होना चाहिए कि ये जो ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है, यहाँ पर 30,000 का जो ओपन इंटरेस्ट है ये क्या होना चाहिए, अगर ज़्यादा भी है तो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लॉन्ग बिल्डअप इसी स्ट्राइक प्राइस पे क्या होना चाहिए, आपका पुट साइड में कंटिन्यू यहाँ पर क्या होना चाहिए, लॉन्ग बिल्डअप होना चाहिए। लॉन्ग बिल्डअप होगा मतलब कि चेंज वाई इंक्रीज होना चाहिए, विथ वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए। तब इस केस में इस वॉल्यूम का कोई काम नहीं होगा, यहाँ से भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा अप डायरेक्शन या तो डाउन डायरेक्शन, यहाँ से एग्जिटिंग पोजीशन होगी। लेकिन ये डेटा हमको चाहिए पुट साइड में, तब जाके मार्केट मूवमेंट करिए अप साइड के लिए, अदरवाइज मार्केट आके रुक जाएगी वहीं पर, ठीक है। तो यही एक पॉइंट अपने को ध्यान रखना। प्लस आप देखोगे तो मार्केट इन द मनी में एक्टिव है, तो हाई चांसेस है कि मार्केट में रिवर्सल ट्रेड होना जाहिर सी बात है, राइट। तो हमारे लिए सपोर्ट लेवल निकल के आता है, यहाँ पर आप देख सकते हो हाईएस्ट आपका वॉल्यूम भी है और हाईएस्ट आपका ओपन इंटरेस्ट है 52,500। जैसा हमने बताया था कि 52,500 जो हमारे लिए क्या ये इंपॉर्टेंट एज ए सपोर्ट लेवल काम करे, क्योंकि 500 पॉइंट का यहाँ पर मार्केट में क्या है, 500 पॉइंट का मार्केट में आप देखोगे गैप है, तो ये गैप हमारे लिए बहुत मैटर कर। लेकिन इससे पहले आपको अगर देखो वॉल्यूम यहाँ पर 3 लाख का वॉल्यूम है, 3,86,000 के, आप देखो 6,60,000 का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को ब्रेक कैसे किया जाता है, वॉल्यूम को देखो मार्केट जब आती है तो वॉल्यूम अगर यहाँ पर कोई वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है, तो मार्केट आगे रुकेगा, राइट। एंड उसके बाद मार्केट क्या होगा, यहाँ पर रेंज होगा, और रेंज होने के बाद आपको क्या चाहिए, जो यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है एटीएम के जस्ट ऊपर जो रेशन होता है, इस पे चाहिए आपका क्या होना चाहिए, हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा, ठीक है। अब वो चाहे हैवी वैल्यू के साथ चाहे आपका चेंज वाई हो या फिर आपका वाई, दोनों में से कोई भी होगा, वो वैल्यू की वजह से मार्केट ब्रेक कर जाए, क्योंकि वैल्यू की वजह से मार्केट को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं किया जा सकता है दोस्तों, राइट। तो ये बस इसी पॉइंट को आपको फॉलो करना है। तो आई होप आपको ये दोनों एनालिसिस समझ में आ गया हो। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया। बाकी टेलीग्राम पे आप लोग सभी लोग जरूर एक्टिव रहो, ताकि आपको हेल्प मिले, आपको ट्रेड करने में हेल्प मिले। जितनी भी सिचुएशन मैं बताता हूँ उस सिचुएशन को फॉलो करो, डेफिनेटली आपको डेटा के बेस पे आपको एक्यूरेसी अच्छी मिलती है दोस्तों।